ॐ न सदा सिन्नो सदा सिद्धदानीं नासीतृजो नो योमो परोयत् किमावरीवः कोकस्य सन्मन्नः किमासी दहनं गंभीरम्। तो हमारे पूरे लेक्चर के तीन एस्पेक्ट्स हैं। क्या एस्पेक्ट्स हैं? तीन तरीके से हम लोग इस लेक्चर को डिस्कस कर सकते हैं। एक हमारा है स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, दूसरा हमारा स्पिरिचुअल समझ रहे ना, आध्यात्मिक, या जिसे आप भगवान का समझते हो या कुछ और समझते हो, वो क्या है, स्पिरिचुअल का मीनिंग क्या होता है, ये मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको कि स्पिरिचुअल है क्या। दूसरा है मेटलिस्टिक, भौतिकवाद, जिसमें हेल्थ है, ऐसी चीजें हैं, हेल्थ की बात करेंगे, पैसा कैसे आएगा हमारे पास, गाड़ी कैसे खरीद सकते हैं, ये सब भी चीजें हैं। किसी को हरा कैसे सकते हैं, ठीक है, आप फर्स्ट कैसे आएगा, आपका बच्चा कंपटीशन कैसे निकालेगा, ये सब मेटलिस्टिक भौतिक वाली बात है, ठीक, जो सुनते होंगे आप। इस पर भी हम चर्चा कर सकते हैं, पूरा लेक्चर उस डायरेक्शन में भी जा सकता है। और तीसरा अदर्स। अदर्स क्या है, सोच सकते हैं आप इन दोनों के बीच, क्योंकि डिफिनेशन ही मैं आपको चेंज कर दूंगा इस लेक्चर में पूरा। तो अदर्स क्या है, इसको एक्सप्लेन करता हूं आपको। अदर्स में आता है जो आपने सुना होगा, थर्ड आई, जो नाम आपने कुछ सुने होंगे, जिसमें क्या है, थर्ड आई और ब्लैक मैजिक है, ठीक, काला जादू, गोरा जादू, नीला जादू, इस टाइप के कई जादू होते हैं, सुने ना आपने। तो इस टाइप की चीजें जो आपने जादू और ब्लैक मैजिक, वुडू, इस टाइप की चीजें, मैनिफेस्टेशन का नाम सुना है, काफी लोगों ने मैनिफेस्टेशन का नाम सुना होगा, ये इसी में आता है, जिससे आप खुद मैनिफेस्ट कर सकते हैं चीजों को। बहुत जगह आप देख रहे होंगे, अभी विदेशों में लोग लगे हुए हैं मैनिफेस्टेशन पे, मैनिफेस्ट करो आप चीजों को, धन को अट्रैक्ट करो, गाड़ी को अट्रैक्ट करो, बंगले को अट्रैक्ट करो कि आपके इतने घर हो जाएं, सक्सेस को अट्रैक्ट करो, राइट, दैट इज मैनिफेस्टेशन। तो हम लोग मैनिफेस्टेशन की बात करें। ये सारी चीजें, काला जादू और ये सब कुछ, ब्लैक मैजिक, सब कुछ कहां से एग्जिस्ट करता है, ये एग्जिस्ट करता है, कहां से स्टार्ट होता है, मैं इसके लिए आपको समझाना चाहता हूं हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर। स्पिरिचुअल कुछ नहीं है, ये हमारा एक साइंटिफिक स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी का, जिसमें हमारे पास 7 चक्रास होते हैं, हमारे डिफरेंट सेंटर्स। तो हमारी टोटल जो एनर्जी है, मैक्सिमम एनर्जी जो है, वो हमारी कहां कंजर्व है, सारी की सारी एनर्जी नीचे मूलाधार चक्र में, रूट साइकिल, ठीक। बेसिकली दिस एनर्जी इज ओपनली, अगर हम बोले तो दिस इज हमारी जो मेन मूलभूत ऊर्जा, सेक्स ऊर्जा जिसे हम कहें, वो यहाँ पर है रूट चक्र का, जिसको हम कहते हैं मूलाधार चक्र, नीचे, बिल्कुल नीचे होती है मूलाधार चक्र। तो यहाँ पर एनर्जी कंसंट्रेटेड है। बेसिकली व्हाट्स दैट, ओपनली अगर स्पीक करें तो वो है सेक्स एनर्जी, क्योंकि उससे बच्चे पैदा हो सकते हैं, वो इतनी पावरफुल। ये एनर्जी जब नीचे की तरफ जाती है तो वो उस प्रकार से इसमें बच्चे पैदा हो सकते हैं, ये कुछ हो सकता है। यही एनर्जी जब ऊपर की तरफ जाती है तो उसको हम कुंडलिनी बोलते हैं। तो ये जब ऊर्जा ऊपर की तरफ चलती है तो चक्रास कैसे आते हैं हमारे चक्र, मूलाधार आया, नेक्स्ट हमारा स्वादिष्टान चक्र आता है, थोड़ा थोड़ा ऊपर ही चलते जाते हैं, हार्ड एंड फास्ट नहीं कि कितनी दूरी पर होगा। तीसरा चक्र हमारा मणिपुर चक्र। तो जब आप पैदा होते हैं तो आपके पास सिर्फ क्या होता है, मूलाधार चक्र, सिर्फ मूलाधार चक्र। जानवर जितने हैं वो सब कहां जी रहे हैं, मूलाधार चक्र, क्योंकि उनकी कोई मानसिक स्तर पर ट्रेनिंग नहीं है। तो जैसे जैसे आपको पढ़ाया जाता है, आपका भावनात्मक रूप से आप डेवलप होते हैं, आप लोगों को समझना प्रारंभ कर देते हैं, ये सब चीजें जैसे आपकी डेवलप होती जाती हैं, जैसे जैसे डेवलप होती जाती हैं, आपके चक्रास धीरे धीरे डेवलप होते जाते हैं। तो आप जब पढ़ लिख लेते हैं, ग्रेजुएशन लेवल पे पहुंच गए, एक एजुकेटेड आप हो गए, तो आप कहां पहुंच गए, आपके 3 चक्रास जग चुके हैं, मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर। 3 चक्रास जग जाते हैं अगर आप जग गए। कैसे इसको पहचानेंगे? आप में से ही बहुत सारे लोग होंगे जैसे दूसरे के मन की बातों को जान लेना। आप लोग कर सकते हैं ऐसा, दूसरे के मन की बात को जान लेना? बताइए, इज इट पॉसिबल फॉर यू कि दूसरों के मन की बात को जान ले, दूसरों के कहे मतलब को जान ले? संभव है ना? हम में से ही काफी ऐसे लोग हैं जो आप देखो, उनसे कुछ भी कहते जाओ, उनको समझ में नहीं आता कि क्या कहना चाहते हैं। मतलब इनडायरेक्टली कोई कह रहा है, बात नहीं कर रहा, वो कह रहा है कि आप चले जाओ यहाँ से, रूम से निकल जाओ, लेकिन फिर भी वो बैठे हुए। ऐसे लोग हैं ना, जो आप कहना चाह रहे हो लेकिन फिर भी वो समझ नहीं रहे उस चीज को। कोई है कि वो बहुत जल्दी समझ जा रहे हैं कि ये नहीं बात करना चाहते, चलो अपना काम, चलो उठ जाओ। आपके घर में गेस्ट आए, आप नहीं उनको पसंद कर रहे हो, आप थोड़ी तरीके से कर रहे हो, आप चुप बैठे हो, फिर भी वो बैठे हुए, वो 2 दिन रुके जा रहे हैं, 3 दिन रुके जा रहे हैं, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आपको उनका रुकना बुरा लग रहा है। ये चीज नहीं समझ पा रहे। रीजन, ये चीजें डेवलप नहीं, भले पढ़ लिख गए, शरीर बड़ा हो गया, बट ये चीजें डेवलप नहीं। तो ये चीजें जैसे डेवलप हो जाएंगी, आप में से जितने डेवलप लोग होंगे, जिनके पास माइंड होगा तेज, उनके ये तीनों चक्र जागृत हो जाएंगे। तो ये परफेक्शन,
जहां आप दूसरों की चीजों को समझ सकते हो कि ये बंदा हमें लाइक कर रहा है या नहीं लाइक कर रहा है, ये चीजें आप समझ सकते हो। समझ गया? कोई डाउट? तो आप में से मैक्सिमम लोगों के, जिन लोगों को मैं जानता हूं अभी काफी स्तर तक आप लोग जगह पे, ठीक, हार्डली एक दो लोग, ठीक, अब नाम ना लो, वो आप लोग आपस में आपके अपने खुद के रिश्तेदार हो, जो भी गेस्ट आपके मेहमान वो नहीं छोड़ना चाहते हैं, पड़ोसी, आप ऑफिस में बैठे हो, कोई दूसरा आ गया आपके रूम में, वो 10 घंटे खाया जा रहा है आपके, आप जा रहे हो कि निकल जाए लेकिन फिर भी बैठा है, ठीक, उसको बुरा लग रहा है आपको लेकिन वो समझ ही नहीं पा रहा। तो ये चीजें यहाँ पर होती है कि वो चीजें डेवलप नहीं हुई, जानवर वाली कि घास खा रहे हैं तो घास ही खाती चली जा रही है, क्योंकि यहाँ डेवलपमेंट ही नहीं, सिर्फ घास दिख रही है और कुछ नहीं दिख रहा। तो ये 3 चक्रास आपके डेवलप होते हैं तो आप एक परफेक्ट आदमी होते हो जब आप दूसरों को भावनाओं को समझ सकते हो और खुद की भावनाओं को समझ सकते हो। चीजों को बोलने पर या उनके व्यवहार से आप चीजों को समझ पा रहे हो, तो यहाँ तक आप डेवलप हो। इसके बाद कुछ भी डेवलपमेंट नहीं होता। यहाँ से जो आगे हम बढ़ते हैं, ये यहाँ का स्तर है लगभग, इससे थोड़ा ऊपर हमारे पास है हार्ट साइकिल। ये वाला हार्ट साइकिल, ये अनाहत चक्र, ये एक जादुई चक्र है जहां पर जो हार्ट के पास होता है। जब आपकी वह ऊर्जा उठ करके ऊपर इस जगह पहुंचती है जहां पर आपके हृदय, इसको हम कहते हैं अनाहत चक्र, राइट? इसका नाम रखा गया अनाहत चक्र, हार्ट चक्र, हार्ट साइकिल। ये एक ऐसा जादुई चक्र है, यही एकमात्र जादुई चक्र है जो आपको बिल्कुल परिवर्तित करता है। यही से सारा मैनिफेस्टेशन आता है कि आप पैसे को अट्रैक्ट कर लो, आप कहो कि मेरे पास 2 गाड़ियां आ जाएं और धीरे धीरे गाड़ियां आनी स्टार्ट हो जाएं, आप कहो मैं बहुत अमीर हो जाऊं, आप मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करें और अमीर होना स्टार्ट करें। तो ये सारी चीजें प्रारंभ होती हैं आपकी अनाहत चक्र से। तो यहाँ पर ये साइकिल कैसे जगेगी इस पर बताएं। इसके पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी। पॉजिटिव ये है और इसका कोई लेना देना नहीं है स्पिरिचुअलिटी से। धर्म यहाँ तक आता है, आप यहाँ दूसरों के मन की बातों को बता सकते हैं। कैसे? मतलब यहाँ पर तो बोलने की जरूरत ही नहीं, ये क्या सोच रहे हैं, आपका अनाहत चक्र जागृत है तो आप इनके माइंड को रीड करके बता सकते हैं कि आप ये सोच रहे हैं, ठीक है? इनके घर में क्या हो रहा है आप वो बता सकते हैं। छुपी हुई बातों को देखना, कुछ ऐसी चीजों को देखना, जो भी सुपरनेचुरल पावर्स हैं वो सारी की सारी पावर्स आती हैं यहाँ पर अनाहत चक्र। तो जितना भी ये मैं ब्लैक मैजिक और सबकी बातें कर रहा था, वो चमत्कार कहां से प्रारंभ होते हैं? इस चक्र से जो आपके हार्ट के पास है, हार्ट से। तो इस पर एक्सपेरिमेंट कैसे हम पहुंचेंगे और ये कैसे जानेंगे, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। ये तीसरा पार्ट था जिस पर अनाहत चक्र। इसके ऊपर स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म प्राप्त होता है। धर्म यहाँ तक है, धर्म का इसके ऊपर कुछ नहीं। धर्म यहाँ तक है, विज्ञान यहाँ तक है। विज्ञान इसी को दूसरी तरीके से कर रहा है, धर्म दूसरी तरीके से कर रहा है। तो अनाहत चक्र क्लियर आपको? अनाहत चक्र के ऊपर जब हमारा विशुद्ध चक्र होता है जो मनुष्य के लिए परमात्मा के स्तर तक पहुंचा सकता है, जहां भगवान बुद्ध होते हैं, यहीं पर आप बड़े बड़े लोगों को पाएंगे, भगवान बुद्ध को पाएंगे, यहाँ पर महावीर को पाएंगे, जितने महान लोगों को पाएंगे विशुद्ध चक्र के आसपास पाएंगे, जिसको हम एनलाइटनमेंट कहते हैं। वो विशुद्ध चक्र का जागरण जो गले पर होता है, जो भगवान शिव में कैसे दिखाया गया, उनके अलग अलग चक्र कैसे दिखाए गए, सबके दिखाए गए। भगवान शिव में जैसे एक वो दिखाया गया सिमिलरिटी कि उन्होंने विष पान किया तो यहाँ पर निशान पड़ गया, तो वो दिखा रहा है विशुद्ध चक्र का जागरण, थर्ड आई का जागरण। फिर यहाँ से गंगा निकल रही, सहस्त्रार, लास्ट चक्र सहस्त्रार आता है। ऐसे तो 114, 115 बहुत सारे डिविजन्स हैं, बट मोटा मोटा हम 7 चक्रों में डिवाइड करते हैं। छठा चक्र आपका आज्ञा चक्र है यहाँ पर, और 7वां आपका मेन ऊपर है जहाँ पर हम शिखा रखते हैं, सहस्त्रार चक्र, जो शिव जी की गंगा दिखाई जाती है। तो मेनली हम जो अभी तीसरा पार्ट हमने डिस्कस किया था वो अनाहत चक्र से रिलेटेड है, जिसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, जादू और इस प्रकार की जो भी मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स हैं, जो विदेश में जिस पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है, पीएचडीज हो रही है इस पर, वो अनाहत चक्र है। तो उस पर भी हम बात करेंगे कुंडलिनी कैसे जागती है।